वेरी प्रैक्टिकल, वेरी हेल्पफुल, वेरी ओरिएंटेड एंड वेरी वार्म हार्टेड। ये जो मैंने बताया आपको, ये लोग ऐसे लोग जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत गर्मजोशी वाले लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों के प्रति मान सम्मान की भावना रखते हैं। ऐसे लोग दुनिया में विशेष होते हैं, दूसरों से अलग होते हैं, क्योंकि कम ही लोग होते हैं जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं और अच्छा करना चाहते हैं। तो ये विशेष क्वालिटी, विशेषता इनमें होती है जो और लोगों से इनको अलग बनाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, मैं इनको ट्रिपल सी से जो है इंट्रोड्यूस करता हूँ। अब आप समझ गए होंगे ट्रिपल सी जहाँ आ गया, दैट मीन्स कि दिस इज ऑल अबाउट ऑफ सर्टेन पर्सन। यस, आप सही समझ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर महीने के ग्रह के गोचर की, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर लगन के लोगों के लिए यह गोचर कैसा रहेगा। तो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं दिसंबर महीने के ग्रह के गोचर की, कि वो गोचर कैप्रिकॉर्न या मकर लगन के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि कैप्रिकॉर्न वाले लोग कैसे होते हैं। तो मैं अभी लास्ट बोल रहा था ट्रिपल सी। ट्रिपल सी मीन्स हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव, कॉन्शियस एंड कॉन्फिडेंट। ये तीन क्वालिटियां कैप्रिकॉर्न को, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, आई मीन टू से मैं अगर कहूं कि सैटर्न पर्संस के लिए ये क्वालिटियां बिल्कुल अप्लाई होते हैं, उनमें ये चीजें उनके ब्लड में होती हैं। तो ये लोग इसलिए और विशेष हो गए। ये लोग मेहनती होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। इनके जो रूलर होते हैं वो सैटर्न होते हैं। सैटर्न हमेशा कोई शॉर्टकट अलाउड नहीं करते। वो कहते हैं कि आप मेहनत कीजिए, आपकी सफलता की जो रास्ता है, सफलता की जो कुंजी है, वो हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क है। अब देखिए कैप्रिकॉर्न की बात करूं, 10 नंबर इंडिकेट करता है, यानी कर्म प्रधान लोग होते हैं। आप अगर काल पुरुष की जन्म पत्रिका को अगर उठाएंगे तो उसमें देखेंगे जो दशम भाव है उसमें 10 नंबर अंकित होता है, और ये 10 नंबर इंडिकेट करता है, डिनोट करता है कैप्रिकॉर्न को। तो कैप्रिकॉर्न वाले, मकर लगन वाले हमेशा कर्म प्रधान लोग होते हैं। वे काम को सर्वोपरि रखते हैं। फर्स्ट उनके लिए वर्क आता है, उसके बाद सेकेंडरी चीजें रहती हैं। तो ये एक विशेषता इनमें प्रमुख होती है जो दूसरों से इनको अलग बनाती है। इनका पूरा जीवन जो है अपने कर्म के चारों ओर ही घूमता है कि हम अपने वर्किंग स्किल को कैसे बेटर बनाए, मच बेटर कैसे करें उसको। इसके अलावा बात करें इनके नेचर की, तो देखिए एक मूविंग साइन होता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, कंडीशन के हिसाब से चीजों अपने व्यवहार में, अपने नेचर में ये बदलाव कर लेते हैं। इसके अलावा ये अर्थ एलिमेंट होता है, इनके बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं। मैंने शुरू में बोला वेरी प्रैक्टिकल, तो ये लोग बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं, चीजों को अच्छे से समझते हैं, परखते हैं और उस हिसाब से जो है काम करते हैं। नक्षत्रों की बात करूं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और घनिष्ठा, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल और शनि। देखिए कितने मेजर प्लेनेट आ गए। इन सब के धर्म गुण ऐसे जातकों में समाहित होते हैं। इनका नेचर उनमें होता है, इसलिए वो हार्ड वर्कर होता है। तो ये तो रही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि कैप्रिकॉर्न वाले लोग कैसे होते हैं। आइए लौट चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जहां हम बात करने वाले हैं दिसंबर महीने की गोचर की, कैप्रिकॉर्न के लिए वो कैसा रहेगा। सो कम टू द पॉइंट। देखिए अगर आपके बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ, देन यू आर अ कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। देखिए अब बात करते हैं लग्नेश की। देखिए यहाँ लग्नेश और इनके फर्स्ट लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड दोनों एक ही ग्रह होते हैं, सैटर्न होते हैं। अब लग्नेश कहाँ बैठे हैं? लग्नेश बैठे हैं थर्ड हाउस में, डायरेक्ट हो चुके हैं। 28 नवंबर को डायरेक्ट हो गए थे। तो यहाँ पर क्या होगा, सैटर्न यहाँ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन वर्किंग की तरफ या थर्ड हाउस से रिलेटेड जो भी आप काम करने की सोच रहे थे, या कहीं ना कहीं मन आपका उस ओर जाएगा और उस काम में जुड़ना आप चाहेंगे। तो अगर ऐसा कुछ सोच रखा है, प्लान कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप काम स्टार्ट करेंगे और आपको जो है सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर छोटी मोटी यात्राएं भी या आपके छोटे भाई बहनों या पड़ोसी के साथ यहाँ पर हो सकती हैं। क्योंकि सैटर्न है, लग्नेश है, तो थर्ड हाउस में बैठे हैं। थर्ड हाउस आपके जो आपके नेबर्स का हो गया, आपके जो है छोटे भाई बहनों का हो गया। तो आप कोशिश करेंगे उनसे रिश्ते सुधरे। लेकिन सैटर्न है एक क्या कहते हैं, हालांकि आपके लिए अच्छा ग्रह है, लेकिन नेचुरल तौर पर ये एक मैलेफिक प्लेनेट्स है। तो कहीं ना कहीं ये अपना नेचुरल जो है सिग्निफिकेंस तो देगा, कहीं ना कहीं बातचीत में कमी रह सकती है भाई बहनों और पड़ोसियों के बीच आपकी।
लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रहेगा। आप एफर्ट्स तो करेंगे कि रिश्ते अच्छे बने रहें, या जो रिश्ते खराब हो रहे थे उनमें सुधार हो। छोटी यात्राएं देगा आपको, और वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में राहु बैठा है। राहु की सेकंड हाउस की जो पोजीशन है वो वन ऑफ द गुड पोजीशन में, एक जो फर्स्ट नंबर की पोजीशन है वो सेकंड हाउस में राहु की होती है। राहु यहाँ बैठकर आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। हालांकि यहाँ का राहु कहीं ना कहीं आपकी बाड़ी को जो है कहते हैं ना, राहु नैतिक और अनैतिक चीजें नहीं देखता। राहु एक इल्यूशन है। राहु एक छाया है जो आपको ग्लैमर, आपको सक्सेस, या अब जैसे सेकंड हाउस में राहु है तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये आपको आपके जो फाइनेंशियली जो आपको आपके जो रिसोर्सेज है उनको बढ़ाएगा। आपको ये धक्का देगा, आपको प्रयास करेगा कि भाई चल भाई पैसा कमाओ, पैसा जोड़। अब वहां पर ये नैतिक और अनैतिक चीजों का आप आकलन नहीं कर पाएंगे। टिट फॉर टैट कैसे भी आप पैसा कमाएंगे, तो यहाँ पे ये रहता है। लेकिन ये एक वन ऑफ द मोस्ट गुड पोजीशन राहु की है, अच्छी पोजीशन मानी गई है। यहाँ का जो राहु होता है वो आपके छठे भाव कनेक्ट करता है, अष्टम कनेक्ट करता है, और आपके 10th भाव कनेक्ट करता है। कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में, आपकी नौकरी के लिए ये बहुत बेहतर है। आपके प्रोफेशन में जो है आपको एक अलग पहचान देता है, आपको और लोगों से डिफरेंट बनाता है। और अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, या इंडस्ट्रीज हैं आपकी, इंश्योरेंस का काम है, मेडिकल फील्ड में है, ऑकल्ट जुड़े हुए हैं, रिसर्च जुड़े हुए हैं, तो भी आपको बहुत बेहतर रिजल्ट यहाँ पर देगा। तो यहाँ का राहु मैं अच्छा कहूंगा, धन प्राप्ति के लिए, भौतिक संसाधनों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। बस थोड़ा ध्यान रखिए, झूठ थोड़ा कम बोलिएगा, क्योंकि राहु यहाँ बैठकर झूठ जरूर बुलवाता है, ये जान लीजिए। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में सैटर्न बैठे हुए और थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके सेवेंथ हाउस में। पत्नी के साथ छोटी मोटी यात्रा यहाँ हो सकती हैं। वो यात्राएं पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर हो सकती हैं, पत्नी के साथ घूमने जा सकते हैं, इस तरह की यात्रा भी हो सकती है। लेकिन जो भी यात्रा होंगी वो बड़ी क्रुशियल होंगी और बड़ी जो है आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। इस पीरियड में हो सकता है आप अपना पार्टनरशिप बिजनेस का प्रचार जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करें, और उसमें आपको सफलता मिले। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रिसोर्सेज को ये बढ़ाएगा। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ लॉर्ड आपके बैठे हैं आपके 12th हाउस में। फोर्थ और 11th लॉर्ड होकर 12th हाउस में बैठे हैं, मतलब कि फोर्थ हाउस आपका प्रॉपर्टी का है, वाहन का है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी और वाहन के बे होने के योग यहाँ बने हुए हैं। क्योंकि 11th लॉर्ड भी है तो जो भी इनकम होगी उसमें खर्चा भी आपका बना रहेगा। या ये कह लीजिए कि हो सकता है कुछ ऐसा मूड बन रहा हो कि बिजनेस में कोई प्रॉपर्टी खरीदने का कोई प्रोग्राम बना रखा हो, तो वहां आप खरीद सकते हैं। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। प्रॉपर्टी को लेकर भाई से बात विवाद होने के चांसेस भी है, माता से बात विवाद होने के चांसेस भी है। लेकिन अगर ऐसा है तो चीज को कंट्रोल रखिएगा। अपनी भाषा शैली पर, अपने क्रोध पर, अपने आवेश पर आप नियंत्रण रखिए। लड़ाई झगड़े फैमिली के इतने ना बढ़ जाएं, प्रॉपर्टी को लेकर की चीजें कोर्ट तक जाएं, इन चीजों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। माता आपके विदेश जा सकती है, बाहर घूमने जा सकती है, फिर उनका स्वास्थ्य, बीपी या डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, इस तरह की इशू उनके साथ हो सकते हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ लॉर्ड जो आपके वीनस है, जो कि आपकी जन्मपत्रिका में जो वीनस है वो आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, बड़े उत्तम ग्रह कहे गए हैं। और ये बैठे हैं आपके 11th हाउस में, यानी कि फिफ्थ और 10th लॉर्ड होकर 11th हाउस में बैठा है। बहुत बहुत अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जुपिटर की पोजीशन भी ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत कम एफर्ट्स में आप देखेंगे कि यार आप पढ़ाई के क्षेत्र में जो है बहुत प्रतिष्ठित हो गए हैं, आपका बहुत नाम हो रहा है, बहुत अच्छी रैंक आ रही है, बहुत चारों ओर से कोचिंग में, कॉलेज में आपको सम्मान मिल रहा है। हर आदमी आपको पहचान रहा है। हर स्टूडेंट कॉलेज के या कोचिंग के जो भी स्टूडेंट है उनकी जुबान पर आपका ही नाम है। इस तरीके की प्रतिष्ठा यहाँ जो है वीनस आपको उपलब्ध कराएगा। बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं, बहुत उत्तम टाइम है। कंसीव करने की सोच रहे हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। 11th को कनेक्ट कर रहा है, बहुत बेहतर योग है। जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए भी अच्छा योग। मोर देन वन अफेयर्स के भी यहाँ पे चांसेस यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरह के योग यहाँ बने हुए हैं। बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड बैठे हैं आपके 11th हाउस में, नौकरी के लिए बड़ा ही उत्तम योग बना हुआ है यहाँ पर ये। और देखिए यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं आपके लिए। बात करें 6 को, नहीं 6 को जो है आपके राहु भी कनेक्ट कर रहा है, और 6 लॉर्ड भी 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो नौकरी के लिए बहुत उत्तम योग है, नौकरी का भाव मजबूत बना हुआ है यहाँ पर। तो प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगी। लोन वगैरह लेने की सोच रहे हैं तो वो भी आपका हो जाएगा। कोई रोग था या फिर कोई शत्रुता थी, वो सब चीजें यहाँ पर सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है।
बात करते हैं आपके सेवंथ हाउस के। सेवंथ हाउस में बैठे हैं आपके जुपिटर उच्च के बैठे हैं। जुपिटर जो है वो आपके लिए है, जुपिटर आपके 12th लॉर्ड और आपके यानी कि 3rd और 12th लॉर्ड होकर जुपिटर बैठे हैं आपके 7th हाउस में उच्च के होके पत्नी के साथ या पार्टनरशिप बिजनेस के माध्यम से आपकी छोटी मोटी यात्राएं होंगी। और ये यात्राएं जो हैं मैं कहूं तो जुपिटर है ना 12th लॉर्ड, विदेश यात्राएं भी हो सकती है, बड़ी यात्राएं भी हो सकती है, हवाई यात्रा भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए चीजें ऐसे काम करेंगी, चीजें देखिए कैसे काम करेंगे कि मार्स जो बैठे हैं आपके 12th हाउस में बैठे हैं वो कनेक्ट करेंगे आपके 7th हाउस को। तो मार्स जो है वो आपके 4th और 11th लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं पत्नी के बिहेवियर में थोड़ा सा एक एग्रेशन रहेगा। साथ ही साथ अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं और कहीं ना कहीं उसका विदेश सेटलमेंट या विदेश में एक्सपेंशन होने की चांसेस भी यहाँ पर है। अगर ऐसा नहीं होता तो लॉसेस होने की चांसेस भी यहाँ पर दिख रहे हैं। मैरिटल लाइफ में कुछ इश्यूज यहाँ दिख रहे हैं, उसको आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, समझना होगा और उस हिसाब से आपको अपने स्पाउस के साथ बिहेवियर रखना होगा। ये नहीं कि एकदम आप भी वो भी अग्रेसिव हो गया आप भी अग्रेसिव हो गए तो इशू रह सकते हैं। जुपिटर देखिए 12th लॉर्ड होकर 7th हाउस में आए हैं, ठीक है। बिजनेस के लिए ये योग अगर बेहतर है तो वो उस कंडीशन में है कि अगर आप बिजनेस विदेश में कर रहे हो, यानी कि विदेश से बिजनेस का कोई आपको अगर ऑफर मिल रहा है तो आप एक्सेप्ट करिए, उसमें आगे बढ़िए, आपका फायदा होगा। लेकिन अदरवाइज आपको बिजनेस में लॉसेस दिख रहे हैं, आपके मैरिटल लाइफ में लॉसेस दिख रहे हैं, पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हमको एडमिट कराना पड़ सकता है, इस तरीके की चीजें भी यहाँ नजर आ रहे हैं। बात करते हैं आपके 8th हाउस के, केतु बैठे हैं 8th हाउस में और 8th लॉर्ड बैठे हैं आपके 11th हाउस में। तो 8th लॉर्ड की पोजीशन तो बेहतर है कि अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आपको धन लाभ होगा, आपको आय अच्छी होगी। क्योंकि केतु यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको इतना अटैच नहीं होना पड़ेगा। केतु क्या है, केतु अष्टम में, केतु सर्जरी का कारक भी है और अष्टम में बैठे पाताल के भाव में बैठे, तो कहीं ना कहीं एक चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। अष्टम भाव को कोई राहु अष्टम भाव कनेक्ट कर रहा है, राहु और केतु का एक्सेस तो होता ही है। तो ओवरऑल वीनस की पोजीशन अच्छी है, लेकिन 20 तारीख के बाद 19 दिसंबर के बाद 20 तारीख को जैसे ही वीनस 12th हाउस चले जाएंगे तब आपको ड्राइव करने बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि केतु जो है अष्टम में बैठा हुआ है। यहाँ जैसे ही वीनस 12th में जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको एक्सीडेंट के योग बनाएगा, कुछ सर्जरी के योग बना सकता है। इसको आपको विशेष तौर ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा बचें इस चीज से, ड्राइव ना करें। 20 तारीख के बाद 20 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी 2026 तक आपको ड्राइव बहुत केयरफुली करना है, ये तो करना ही नहीं है। केतु बैठे हैं 8th हाउस में तो पॉसिबिलिटी है कि आप अष्टम भाव से जुड़े, ऑकल से जुड़ सकते हैं, आपका रुझान खोजबीन रिसर्च में रह सकता है, इससे चीजें रह सकती हैं। बात करते हैं अब इन-लॉज का। हम देखो अब राहु केतु का जो एक्सेस है ये आपके परिवार और आपके इन-लॉज की फैमिली में कहीं ना कहीं कोई इशू, कोई विवाद रह सकता है। 9th हाउस की बात करें, 9th लॉर्ड 11th हाउस में बैठे, बेहतर योग है, भाग का बढ़ चढ़कर सहयोग मिलेगा, आगे प्राप्ति होगी, बेहतर है। आप अगर कोई हायर स्टडी कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा योग है, सक्सेस होगी, सक्सेस मिलेगी इसमें। 10th लॉर्ड बैठे हैं आपके 11th हाउस में, बहुत बढ़िया है, काम धंधे में बहुत प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन की प्राप्ति होगी। बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस में देखिए 3 मेजर प्लैनेट बैठे हुए हैं। 11th हाउस में एक तो बैठे हैं आपका अष्टम लॉर्ड, 8 लॉर्ड बैठे हुए हैं सन, 5 और 10th लॉर्ड बैठे हैं आपके वीनस और मरकरी बैठे हैं 9th और 6th लॉर्ड। अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तब तो बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहे हैं तब थोड़ा सा आपको यहाँ पर अष्टम भाव को साधना पड़ेगा, वरना थोड़ी सी मुसीबतें, थोड़ी सी रुकावटें यहाँ पर वो देगा। ओवरऑल आपके 11th हाउस पे जो बायोग्राफी बनी हुई है बहुत बेहतर बनी हुई है। लेकिन हाँ, अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो वो तो सोने पर सुहागा है। ये जो योग बना हुआ है 11th हाउस में, ये योग अगर किसी की बर्थ चार्ट में होता है तो हम लोग उसको एडवाइस करते हैं कि वो अष्टम भाव अगर 11th हाउस में बैठा हुआ है और अच्छे मेजर प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है तो हम लोग उसको हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि भाई काम तू कुछ भी कर रहा है ठीक है, करता रहे, लेकिन साथ में अष्टम भाव से रिलेटेड कोई एक फीचर्स पकड़ ले और उसको साइड में करता रहे। उससे क्या होगा, उससे आपकी जो बाधाएं है ना, जो चार चाहने की बाधाएं हैं, वो सब जो है आपको महसूस नहीं होंगी और चीजें सारी स्मूथली चलती रहेंगी। अदरवाइज क्या होता है, बाधाएं आएंगी, अवरोध आपके काम में, आपकी इनकम को जनरेट करने में आएंगे। 12th हाउस की बात करें, मार्स बैठे हैं 12th हाउस में, जो कि आपके 4th लॉर्ड है। माता के स्वास्थ्य को यहाँ पर दिक्कत रह सकती है, माता
विदेश जा सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर माता के साथ वाद विवाद हो सकता है, फैमिली के साथ वाद विवाद हो सकता है, इस तरह की चीजें आप रह सकते हैं। आपको विशेष तौर पर अपनी लैंग्वेज पर, अपने क्रोध पर, अपने आवेश पर आपको नियंत्रण रखना है। किसी से भी बगैर बोले कोई झगड़ा बोल ना ले लें और वो चीजें आगे कोर्ट कचहरी तक पहुंचे, इस तरीके की चीजों से बचना है। प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी वाद विवाद में ना पड़े। कोई प्रॉपर्टी अगर लेने की सोच भी रहे हैं तो इवन जो पीरियड है 15 जनवरी 2026 तक का, थोड़ा सा रुक जाएं। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो पेपर को अच्छे से चेक करा लें, उसके बाद ही आप कोई प्रॉपर्टी लें। अदरवाइज जो है नुकसान होने के चांसेस हैं, कोई फ्रॉड कर सकता है आपके साथ, इस तरह के योग में यहाँ बने हुए हैं। लेकिन यही अगर आप प्रॉपर्टी विदेश में लेंगे तो ये सब चीजें लागू नहीं होंगी, वो उस भाव को यूटिलाइज कर हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव चीजें वहां प्राप्त नहीं होंगी। बात करते हैं कुछ ग्रह जो राशि चेंज कर रहे हैं। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 16 दिसंबर को जो है धनु राशि में आ जाएंगे, 12th में चले जाएंगे सूर्य। तो जब अष्टम से यहाँ जाएगा तो एक विपरीत राजयोग बनेगा। अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी काम करेंगे उसमें आपको बेनिफिट होगा। विदेश जाना हो सकता है उस काम को लेकर, उस वो व्यापार आपका विदेश में फैल सकता है, इस तरह की चीजें रह सकती हैं, उसका वहां लिंक हो सकता है। मंगल की बात कर चुका हूँ। बुध वृश्चिक में बात हो चुकी है। उससे पहले तुला में 5 दिसंबर तक थे तो बहुत बेहतर योग रहा। उसके बाद जैसे ही चले गया 11th में और बेहतर हो गया। शुक्र की बात मैं कर चुका हूँ। ओवरऑल सारे ग्रहों की बात मैं कर चुका हूँ, चेंजेस वाले भी बात हो चुकी है। बात करते हैं क्वालिटीज की। मैंने बोला हार्ड वर्कर होते हैं, वेरी कंस्ट्रक्टिव, कॉन्शियस और कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। आपके लिए बेस्ट सनसाइन की बात करूं टॉरस, वर्गो, स्कॉर्पियो होता है। आपके लिए हेल्थ इशू 6 और 7 दिसंबर अधिक रहेगा। स्ट्रेस की बात करूं 10 और 11 दिसंबर अधिक रहेगा। वो दिन जिन दिनों आपको अपना एक्सपेंडिचर को पोस्टपोन रखना है, वो जो डेट्स हैं वो 19, 20 और 21 दिसंबर हैं। इन दिनों आप एक्सपेंडिचर के अपने थॉट्स को बचा के रखिए और आगे एक्सपेंसेस कीजिए, देन आपको पता लग जाएगा कि आपका बहुत सारा पैसा खर्च होने से बच गया है। बात करते हैं आपके रेमेडी सेशन की, कि रेमेडीज में देखिए अमावस्या 19 तारीख की है। अगर रहो अच्छा इंपैक्ट नहीं दे रहा है, आप इस दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और वैद्य जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर कहीं नहर वगैरह की व्यवस्था नहीं है तो आप मंदिर में नारियल दान दे सकते हैं, किचन में खाना खा सकते हैं, मंदिर में साफ सफाई कर सकते हैं, कपूर की फ्रेग्रेंस ले सकते हैं। केतु के लिए डॉग फीडिंग है, मंदिर में आप ध्वजा भेंट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं टाइम निकाल कर। इसके अलावा पूर्णिमा 4 दिसंबर की है, प्रदोष 2 और 17 दिसंबर को है। आपके पार्टनरशिप बिजनेस में इश्यू है, स्पाउस के साथ दिक्कतें रहती हैं, नो डाउट आपका मन घबराता है, मन में एकाग्रता नहीं है, आप मून मेडिटेशन कीजिए। शाम को पूर्णिमा वाले दिन आप खुले आसमान में 10 मिनट बैठिए और चंद्रमा को निहारिए। ये एक तरीका का मून मेडिटेशन होता है और इससे आपके मन में एकाग्रता, मन में एक स्थिरता रहेगी। और इसके अलावा प्रदोष व्रत करिए तो उससे आपके 7th हाउस से रिलेटेड जो भी नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है वो कम होगी और पॉजिटिव चीजें वहां मिलने या पॉजिटिव रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बात करते हैं चतुर्थी की। संकष्टी की बात करें 7 दिसंबर की, विनायक 23 दिसंबर की है। अब आपके लिए मैं कहूँ नौकरी में प्रॉब्लम्स है, भाग्यों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, रोग गृह शत्रु हावी रहते हैं, आप इसके लिए कुछ मत करिए। आप जो चतुर्थी के जो व्रत पड़ रहे हैं महीने में उसको आप उपवास करें। उस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, छोटे में दुर्बा अर्पित करें, सारे बेहतर रिजल्ट आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। किस योग की बात करते हैं 1, 7, 12, 22 और 29 दिसंबर को जो है गज किस योग विद्वान रहेगा लगेगा। तो ऐसा योग ये बड़ा ही प्रभावी, बड़ा ही अच्छा योग कहा गया है हमारे एस्ट्रोलॉजी में कि भाई जिन जातकों जातिकों की बर्थ चार्ट में अच्छी कॉलम्स में ये अगर योग विद्वान रहता है तो वो लोग बहुत कम मेहनत से दूसरों की अपेक्षा बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। जो भी सेलिब्रिटीज है हमारे चारों हम देखते हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, सबकी जन्म पत्रिका में परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से अच्छे भावों योग विद्वान अवश्य ही रहता है। इसके अलावा स्टोन की बात करें डायमंड नीलम आप पहन सकते हैं। और पूजा पाठ की बात करें माँ भगवती की उपासना, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। शिव उपासना करना आपको बेहतर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ओवरऑल कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व देखिए आपको अपनी पत्रिका का एक बार एनालाइजमेंट जरूर करा लेना चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर से, और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आप स्टोन धारण करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल ये प्रोडक्शन था माह दिसंबर का कैप्रिकॉन का। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपके संपर्क में या कैप्रिकॉन के लोग हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने कि माह दिसंबर का जो गोचर है वो कैसे रहने वाला है उनके लिए, और उस हिसाब से माइंड मेकअप ना करके वो रख सके। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।